हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आप सोचो कि ये क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट ग्रो अप करवा लेना, लेकिन प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट ही होना चाहिए, जैसे कि उसका स्टेम, उसके लीव्स, ये सारे पार्ट से अगर नया प्लांट ग्रो अप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेट्स सी, ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग सब ये पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ पे जो प्लांट के ऑफस्प्रिंग्स बनाए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जहाँ पे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है विथ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के एक वेजिटेटिव पार्ट से, जो कि रूट होता है, स्टेम होता है या फिर लीफ होते हैं, इन सब पार्ट्स को यूज करके अगर नया प्लांट बनाया जा रहा है तो ये रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कैटेगरी में आता है। जैसे आपने रोज का प्लांट देखा होगा, घर में जब हम लोग रोज लगाते हैं तो क्या करते हैं, स्टेम, या जैसे हम लोग जाते हैं शॉप पे, प्लांट की शॉप पे, वहां से स्टेम लेके आते हैं, उस स्टेम को लगा देते हैं। या घर में अगर कोई पहले से रोज का प्लांट हो तो उसका स्टेम कट करके नया प्लांट ग्रो अप कर जाता है। सो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हम सब लोग करते हैं घरों में। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट, किसी एग्जिस्टिंग प्लांट से नए प्लांट को ग्रो अप करवाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें जो हैं वो हम बता दे रहे हैं। जो टाइप होते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कटिंग के बारे में। ओके, कटिंग क्या होता है? ये बड़ा ही कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या गार्डनर्स के थ्रू ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये काफी मशहूर है। इट इज अ प्रोसेस in which a vegetative portion from plant is taken and is rooted in the soil for a new plant। देखो करते क्या है कि जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग प्लांट है तो उसमें से उसका कोई स्टेम काट लिया, काट के नया प्लांट ग्रो अप करवा दिया, जैसे पॉट में लगा दिया, फार्म में लगा दिया, जमीन पे लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, तो उससे नया प्लांट ग्रो अप करने लगता है। इसे हम लोग कहते हैं कटिंग प्रोसेस। इसमें मेनली ग्रैप्स, शुगर केन या रोज, इन सब को यूज किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कटिंग के बारे में पूछे तो कटिंग बता दीजिएगा, या फिर अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल पूछे तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, बढ़िया बढ़िया नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरे पे आते हैं हम लोग लेयरिंग के बारे में। ये भी एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसमें क्या होता है, लेट्स सी। लेयरिंग, इस प्रोसेस में भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है किसी प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से। So in these process, the development of a adventitious root is induced on a stem before it get detached from a parent plant। देखो क्या होता है, एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट होने लगता है प्लांट पे। ओके, और उसके बाद जैसे स्टेम में ही जो प्लांट होता है उसी में धीरे धीरे उसके कुछ पार्ट्स स्टेम में एडवेंटियस रूट ग्रो अप करने लगते हैं डिटैचमेंट के पहले, तो उसको वहां से डिटैच करके ग्रो अप करवा देता है, मतलब सॉइल में लगा दिया जाता है, तो वो नया प्लांट ग्रो अप होता है। इसमें आते हैं आपके मैंगो। गॉट इट? तो ये है लेयरिंग का प्रोसेस। इतना आपको समझ में आया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, सो यू आर फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रखिए अपना, आई विल गिव यू आंसर। दैट्स ऑल।